नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। पिछले कई दिनों से एमबीबीएस छात्रों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल पर हैं। एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर भी आ चुके हैं। एसोसिएशन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हालांकि पीजीआई में आपको बता दें कि अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन के लिए यानी 48 घंटों की अगर बात की जाए तो पीजीआई में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब सवाल यहां पर कई उठते हैं कि आखिरकार लोगों को इस हड़ताल की वजह से परेशानी क्यों उठानी पड़े। आखिरकार क्या बॉन्ड पॉलिसी है और इसकी वजह से छात्रों की जो लगातार हड़ताल की जा रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका खात्मा कब होगा, यह कब खत्म होगी और मरीजों को कब राहत मिलेगी, इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ अहम सवाल हैं जिन पर जवाब तलाशने की कोशिश हमारी रहेगी। पिछले लंबे समय से छात्र बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए। यहां तक कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन भी इन छात्रों के समर्थन में आ गई और रोहतक पीजीआई में छात्रों के समर्थन में ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया। आगे की रणनीति सबसे पहले तो यही है कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमें सारी चीज़ें, हमारे रिजल्ट्स, हमारे जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाती, तब तक हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। और जैसे कि पीजीआईएमएस रोहतक और केसीजीएमसी करनाल की ओपीडी आज से पूर्ण तरीके से पेन डाउन हो चुकी है, तो कल से बीटीएस खानपुर की भी ओपीडी पूर्ण तरीके से पेन डाउन की जाएगी और पूरी ओपीडी सर्विसेज, वार्ड सर्विसेज, इलेक्टिव सर्जरीज सब कुछ बंद कर दिया जाएंगी। और अगर हमारी मांगे 48 आवर्स का हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर तब भी पूर्ण नहीं होती तो उसके बाद कुछ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। वहीं विपक्ष भी छात्रों के समर्थन में इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कितने दिन से बैठे हैं, इस वास्ते बैठे हैं कि बॉन्डिंग सिस्टम और फीस में जो इजाफा कर दिया, इसका मतलब यह है गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय लोगों का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और उसके कारण से एडमिशन होने के बाद भी यहाँ नहीं आ रहे स्टूडेंट, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये तुरंत वापस लेना चाहिए इनको और इस फीस में कमी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है किसी के केस में कि भाई शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, उसको कॉमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा को भी, मेडिकल उसको भी कॉमर्शलाइज करने की सोच रहे हैं। ये तुरंत बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखो, समाचार है, मैं रोहतक जा रहा हूँ, उनका कोई डेलीगेशन मिलना चाह रहा है, जरूर मिलूंगा। छात्रों की इस हड़ताल से एक तरफ जहां छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, वहीं मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह मरीज बिना इलाज के ही अस्पतालों से वापस लौट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन छात्रों की मांगों पर कब तक ध्यान देती है ताकि यह हड़ताल खत्म हो और स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू रूप से चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार इन छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की तरफ से अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताया जा रहा है। करनाल की अगर बात की जाए तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हम देख रहे हैं कि हड़ताल की जा रही है। इन छात्र छात्राओं की तरफ से क्लासेस नहीं ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रोहतक पीजीआई की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर 48 घंटे के लिए तमाम सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ओपीडी की केवल और केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं और उस पर भी ये कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर आने वाले समय में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्यों आखिरकार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा सवाल यह है कि अगर बॉन्ड पॉलिसी में कुछ दिक्कतें हैं तो इस पर बैठकर सलाह मशवरा किया जाए, ये जो छात्रों की मांगे हैं इन पर भी विचार किया जाए और अगर
सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे फायदा ही होना है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल, हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही जोगेंद्र मोर जी है हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। रजवंत दहीनवाल जी किनेलो प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर सारिका वर्मा सेक्रेटरी हैं IMA की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसके अलावा हर्ष कुमार MBBS के स्टूडेंट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सारिका वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मेडिकल टर्म्स की चीजों को आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं और कई जगहों पर आपकी तरफ से समर्थन किया जा रहा है। ये जो बॉन्ड पॉलिसी है, जब लागू नहीं की गई थी उससे पहले किस तरह का परिदृश्य बनता था, और अब की अगर बात की जाए, अगर ये लागू हो गई है तो किस तरह की परेशानी? चलिए, लगता है कि सारिका जी से अभी संपर्क सद नहीं पाया है, लेकिन MBBS के स्टूडेंट है हर्ष हमारे साथ। हर्ष, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, क्या परेशानी क्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर देखिए, सबसे इसमें ना मेरी जो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी मुख्य वजह 4 मांगे हैं जी। एक तो इसमें से बैंक का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया जाना चाहिए सर। हरियाणा के पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर बॉन्ड पॉलिसी के अंदर बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हरियाणा को छोड़कर। दूसरी तरफ हमारी जो मांग थी 7 साल की बजाय इसे 1 साल तक कर दिया जाना चाहिए। तीसरी मांग थी सर, जो नौकरी की ये बात कहती है सरकार, नौकरी की बात कहती है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं, कहीं नहीं लिखा कि वो नौकरी देंगे। उसका एक निश्चित कार्यकाल देना चाहिए कि अगर इतने समय में सरकार नौकरी नहीं दे पाती है तो ये नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मांगे हैं और इसी के लिए आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अब तो ये परेशानी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। छात्र अपनी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हड़ताल की जा रही है। रोहतक PGI में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समाधान, कैसे निकलेगा इसका समाधान? क्या आपको मेरा ऑडियो वीडियो मिल रहा है? जी सर, बिल्कुल। आप मेरे को सुनाई दे रहे हैं पूरी अच्छी तरह से, और सर आपका वीडियो भी मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस आंदोलन के कारण मरीजों को, हरियाणा के लोगों को और हरियाणा से बाहर के भी मरीज, मान लीजिए हमारे PGIMS में बड़ी संख्या में आते हैं, उन लोगों को जो असुविधा हो रही है, बिल्कुल उसके बारे में आंदोलनकारी विद्यार्थियों को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आपकी कुछ मांगे हो सकती हैं, उनमें कुछ जायज हो सकती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको मानना सरकार के लिए संभव नहीं है। प्रजातंत्र है, आपको अपनी बात कहने का, मनाने के लिए दबाव बनाने का हक भी है, परंतु किसी भी सूरत में चिकित्सकों को OPD छोड़ने का अधिकार नहीं है। चिकित्सक से मरीज भगवान जैसे बर्ताव की अपेक्षा करता है, और चिकित्सकों की ट्रेनिंग से लेकर चिकित्सकों के वेतन भत्तों तक और चिकित्सकों के जो उनकी शिक्षा है वहां तक सरकार टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडाइज करती है चीजों को। तो आपकी समाज के प्रति, मरीजों के प्रति, जन सामान्य के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास पल भर के लिए भी नहीं खोना चाहिए। रही बात बॉन्ड की व्यवस्था क्यों की गई, एक बात विनय चौधरी जी ये समझने की है सबसे पहले। जी सर, बॉन्ड का प्रावधान करने के पीछे सरकार की मंशा कोई धन जुटाना नहीं है, कोई खजाना भरना नहीं है। हमारा एक ही खजाना है जो खाली है, उसको हम पक्के तौर पर भरना चाहते हैं, और वह है हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या। पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिक हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें चिकित्सकों की संख्या में बहुत कमी है। जितने चाहिए उसकी तुलना में हमारे पास बहुत कम है। हम सस्ती फीस पर जिनको पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस में नौकरी करिए, आपको 1 पैसा भी किसी बॉन्ड राशि के रूप में कहीं नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर PGIMS से अगर हर्ष नाम के एक चिकित्सक डिग्री करके निकलते हैं, तो उनको अगर 7 साल नौकरी करने के लिए वो तैयार हैं हरियाणा सरकार में, भारत सरकार में, केंद्र के किसी और संस्थान में, तो उनसे हम उनको किसी बैंक को कुछ भी नहीं देना। बैंक को अगर
देना है तो विनय भाई हमारी सरकार देगी, उनके नाम पर जो लोन खड़ा होगा उसको उतारना हमारा काम है, उनको एक पैसा कहीं नहीं देना है। ठीक है। अब दूसरा सवाल कि अगर वे चाहते हैं, डिग्री तो कर ली सरकारी कॉलेज से, लेकिन वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, हाँ, तो जो व्यक्ति सरकारी सुविधा का लाभ लेकर डॉक्टर बने और तुरंत प्राइवेट में जाना चाहता है तो उसके रास्ते खुले हुए हैं। वो जो उसके सिर पर लोन खड़ा है उसकी किस्तें चुकाए। और ये भी सच्चाई है कि प्राइवेट सेक्टर में वो लालच के कारण जाता है। सुनिएगा, प्राइवेट सेक्टर में इसलिए जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी यानी पैसा जो उसको मिलता है वो ज्यादा मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई ज्यादा पैसा जब आप ले रहे हैं उसमें से आप कर्ज की किस्त दीजिए और वहां पर अपना लाभ लीजिए प्राइवेट सेक्टर। नहीं, ठीक है, आ रहे सर, आपके पास आता हूँ, उनका उत्तर देना जरूरी है, उसके बाद आपकी डिबेट ठीक दिशा में जाएगी। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र सर, एक छोटी सी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मेरी भी रिक्वेस्ट ये है कि आज आगे वो बात रिपीट नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि आज मेरी रिक्वेस्ट शुरुआत में मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आज समय कम है, 40 मिनट का ही हमारे पास चर्चा का समय है, तो मैं भी चाहूंगा, सभी मेहमानों से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि समय का थोड़ा ध्यान रखें, संक्षिप्त में बातचीत हो जाए तो बेहतर है। मैं तो सर करिए, बात पूरी करिए। के पक्ष की बात कर रहा हूं, आपका काम आसान होगा, समय बचेगा। सर करिए, आप बात पूरी करिए। आपने कहा कि बॉन्ड 1 वर्ष का हो, आप कह रहे हैं हर्ष भाई कि 1 साल का बॉन्ड हो, तो 1 साल के बॉन्ड से हमारे डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ती। 1 साल तो आपकी सामान्य सी ट्रेनिंग ही हुई एक तरह से, और आप फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने की छूट चाहते हैं, ये तो आपको नहीं मिलेगी, तय मानिए। मैं हरियाणा के लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नौकरी की गारंटी नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, बॉन्ड का बोझ विद्यार्थी पर उसी सूरत में आएगा जब उसको सरकार नौकरी ऑफर करेगी। ठीक, सरकार नौकरी ऑफर नहीं करेगी तो वो आजाद पंछी है। ठीक है। उसके लोन की किस्त सरकार भरेगी जी, ये कर रखा है, वो एम्स में नौकरी करने जाएगा तो भी हरियाणा सरकार भरेगी जी, वो डिफेंस में जाएगा तो भी हरियाणा सरकार खर्चा उठाएगी। तो खर्चा हम उठा रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, मेरे हरियाणा के लोगों की सेवा तो कर लो, वो आपके भी तो हैं। ठीक है सर, ठीक है। जोगेंद्र मोर जी, आप बहुत देर से उंगली भी उठा रहे थे, मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि मैं आपके पास आऊं। आपकी तरफ से समर्थन किया गया है इन छात्रों की मांगों का, आपको क्या कमी नजर आ रही है? क्योंकि मैंने उस छात्र से भी बात की जो इस प्रदर्शन में नजर आता है, और मैंने सत्ता पक्ष से भी बात कर ली। देखिए, बैंक की इन्वॉल्वमेंट करके 40 लाख रुपए डॉक्टर पढ़ाई करता है, उसके ऊपर ये बढ़ के आने वाले समय में 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और सरकार के अंदर सिलेक्शन का एक तरीका होता है, टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि सरकार सीधा ले दे। और इससे पहले भी सरकारों ने भर्तियां की गई, इससे पहले सरकारी हॉस्पिटलों में क्या काम नहीं करते थे लोग? और जो चौहान साहब है, चौहान साहब जो बात कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड के अंदर ये कंडीशन है कि जो हरियाणा सरकार की सेवा करेगा उसको छूट मिलेगी, जो हरियाणा सरकार से बाहर सरकारी सेवा करेगा उसको छूट नहीं मिलेगी। कहाँ कान खोल के सुनो, लेट मी करेक्ट यू। किसने कहा? जोगेंद्र मोर जी, मैंने कुछ और कहा है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अरे बीच में बोलूंगा, ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान, बीच में बोलूंगा मिस्टर मोर। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, वो क्यों बोल रहे हो सर? मुझे आप वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप वीरेंद्र सिंह चौहान जी हो क्या? मोर साहब आप रुकिए। जोगेंद्र जी, आवाज डाउन करवा दूंगा सर मैं, आपकी दोनों की ऑडियो डाउन करवा दूंगा। मेरे बैठने का कोई फायदा नहीं फिर यहाँ पर सर, आपकी दोनों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। मुझे जहां बात करनी है वहां बात कर लूंगा, बस सर सुनिए ना। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी रुकिए, मैं कह रहा हूँ सर, ये कैसे कह सकते ठीक है सर, आपसे मैं आपके पास आऊंगा ना, आप उसको क्लियर कर देना। क्यों नहीं है? आप रोकोगे तो मैं रोकूंगा सर, आपको क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जोगेंद्र मोर जी, जो फैक्ट की बात है वो करें। ठीक है सर, जोगेंद्र मोर जी, यहाँ पे हम क्या, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप आपस में बहस करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, इस चर्चा का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है सर। सारिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभी जुड़ी हैं, सेक्रेटरी हैं आईएमए की। सारिका वर्मा जी, आपसे मैं थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी चाहूंगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी जब से आई है उस समय से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस समय से हम देख रहे हैं कि मरीजों को भी परेशानी हो रही है। रोहतक पीजीआई में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई, बाकी कर दी गई। आपका क्या पक्ष है? आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया गया इनको।
पूरी तरह से हम दे ही रहे हैं, डे 1 से दे रहे हैं। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव की सेक्रेटरी हूँ और हम लोग छात्रों के 100% फेवर में हैं। सिंपल सी बात है, जो हरियाणा सरकार कह रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो कह रही है डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। पिछली बार 900 डॉक्टर की पोस्ट निकली थी, उसमें से 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 10,000 डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स की कमी है नहीं। ये जो है बेसिकली एक पैसा बनाने का जरिया बना रहे हैं और ये जो हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका स्तर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक मेडिकल कॉलेज हरियाणा के नहीं, इंडिया में भी कई टॉप 20 कॉलेजेस में आता था, लेकिन इस बॉन्ड पॉलिसी के बाद ये हाल हुआ है कि इस बार पहली राउंड काउंसलिंग में रोहतक में बहुत कम बच्चों ने दाखिला लिया, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि एमबीबीएस के लिए 40-45 लाख दिए जाएं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 करोड़ दिया जाए और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 1.5 करोड़ दिया जाए। इस तरह 2-2.5 करोड़ रुपए में अगर डॉक्टर बनेगा, क्या वो सबसे पहले वो पैसे कमाना नहीं चाहेगा? कितने वर्ष लगते हैं। और ये देखिए, ये कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले ऐसे बच्चे नहीं है। आपको मालूम है कि एक पैसा भी नहीं देना है, आपको मालूम है कि एक पैसा भी नहीं देना है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी आ रहे हैं, वो बात सुन लेते, मैं उनसे खुद सवाल करने वाला था। मरीज की परेशानी बात के प्लीज बीच में मत बोलिए। आपको मालूम है कि बाकी लोग आपकी बात वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ सर, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना सर। रुक जाइए सर, 2 मिनट रुक जाइए सर, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी बात ये आती है कि आप लोगों का फर्ज ये है कि मरीजों को परेशानी ना हो, लोगों की सेवा हो, चाहे वो आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं या फिर आप सरकारी अस्पताल में हो। मरीजों को क्यों परेशानी हो, इसकी वजह से लोगों को क्यों परेशानी हो? आज भी डॉक्टर्स ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी आ रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं जवाब ले लूँ। अभी तक तो मैं पर चर्चा कर लीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए, वरना बाकियों को बोलने नहीं देते हैं। मैं भी चाहूंगा मैम आप संक्षिप्त में बात करें, क्योंकि अब मेरे पास भी समय की कमी है। आज यही कहना चाह रही हूँ कि आज तक कोई भी डॉक्टर किसी को भी परेशान करने के लिए काम नहीं करता। हम एस्मा में आते हैं, ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। आपने देखा होगा, अगर जब हम लोग स्ट्राइक करते हुए, सुन लीजिए, जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो भी इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे हम करते हैं। हम पेन डाउन प्रोटेस्ट करें 1 घंटे की, उसमें पेशेंट को परेशानी नहीं आ रही, परेशानी डॉक्टर्स हरियाणा सरकार को आ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत पॉलिसी बनाई है। सारिका जी, लेकिन रोहतक पीजीआई में आप लोगों ने खुद कहा है कि इमरजेंसी बंद करने की भी चेतावनी दी गई है और साथ ही मैम सुनिए प्लीज, आज साथ ही बहुत सारे लोगों की हमारे पास बाइट्स भी आई है, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भैया ओपीडी में हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है, हमें परेशानी डॉक्टर्स का, सरकार को इसका निवारण। तो आप ये कहिए ना, फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि उनको परेशानी नहीं हो रही? ठीक है, चलिए रघुवंश दहीवाल जी, आपके पास आ जाता हूं मैं, क्योंकि आपके पास मैं आया नहीं था शुरुआत में। आपकी तरफ से भी समर्थन दिया गया है, आपका क्या पक्ष है ये जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास। जी देखिए विवेक जी, एक बात आ रही है कि जो ये बॉन्ड पॉलिसी की बात कर रहे थे, और मैं एक चीज में बता देता हूं कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज में बेहद प्रतिभावान छात्र वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे ही कोई आदमी, आम आदमी तो पहुंचता नहीं है, और उसमें ज्यादातर मेरे मानना ये है कि गरीब छात्र वहां पर पहुंचते हैं। और अगर उन छात्रों के ऊपर ऐसी कंडीशंस अगर लगाई गई है, तो सबसे पहले जो भाई वीरेंद्र चौहान जी जो बिल्कुल मना करके जा रहे हैं कि इसमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, मैं इस चीज के लिए कहता हूं कि कोई भी छात्र अगर डॉक्टर बन के जाता है तो उसके परिवार वाले ये सोचते हैं कि हमारा बेटा अब डॉक्टर बन गया तो उसको रोजगार की तो कम से कम चिंता होती है। और अगर उनको रोजगार अगर सरकार ना दे तो वो डॉक्टर अपनी जो वहां पर पढ़कर आया है, क्या वो घर पर बैठा रहे? अगर वो घर पर तो बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ऐसी शिक्षा ली है कि उसके भी दिमाग में एक सोच, एक समझ है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सेवा करूं। और जरूरी नहीं है कि सेवा सरकारी उसमें इंस्टीट्यूट में या सरकारी सेवाओं में हो सकती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके सेवा कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर एक आरोप लगाने का काम किया है कि वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षा, उसमें चिकित्सा हॉस्पिटल्स में जाकर वहां पर लग जाएंगे, लेकिन वो गलत है। और अगर उनका हक है, अधिकार है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर इस चीज के लिए सांकेतिक धरना दे रहे हैं कि भाई ये बोर्ड पॉलिसी गलत है, तो पहले उन्होंने 1 दिन का धरना दिया था, उन्होंने 1-2 घंटे की भी चेतावनी दी थी, उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन सब कुछ करने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं समझ पा रही, और आज के हालात, एक मिनट देखो, सबसे कम समय मिला मेरे को विवेक, मैं समझ रहा हूँ, सब समय आगे निकल रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सरकार को चेता दिया उन्होंने, और उसके बाद अगर कोई वहां पर मरीज अगर परेशान होती है तो जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं, सरकार की बनती है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को, जो किसानों के लिए बिल लेके आए थे, वो किसानों के समझ में नहीं आए। वीरेंद्र सिंह जी आ रहा हूँ। मेडिकल बिल इन छात्रों के समझ में नहीं आए, जीएसटी व्यापारियों के समझ में नहीं आए। सारी चीज सर, ये चीजें आपको ही क्लियर करनी है, सत्ता पक्ष से आप इसीलिए बैठे हैं ना वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप इसीलिए बैठे हैं। मैं तो इनकी बातें सुन रहा हूँ, एक बार ये भी अपनी बात रख दे, फिर मुझे जो करना होगा सवाल में
कर दूंगा सब कुछ इनसे। आ रही है, बाकी किसी के समझ में नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार इसमें ये सोचती है कि जो मैंने कर दिया वो फाइनली है। तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। जो ये जो स्कीम है 40 लाख की बॉन्ड की पॉलिसी है, ये निश्चित तौर पर वापस होनी चाहिए। और आज ये वीरेंद्र सिंह चौहान जी जो डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। ठीक है सर। हाँ वीरेंद्र सिंह जी, आप बताइए आपको कहां बात गलत लग रही है, क्योंकि मेरे पास भी फैक्ट है। मैं इसकी अच्छी बातें भी बता दूंगा, मैं इसकी बुरी बातें भी बता दूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपना पक्ष रखें और बेहतर तरीके से क्लियर करें। आप मुझे कहने दीजिए जी। और सर संक्षिप्त में, क्योंकि समय की कमी है, एक अच्छा वक्ता वही है जो कम शब्दों में बढ़िया बात कह दे। आप बोलने नहीं देंगे तो संक्षिप्त ही है। बोलिए सर, बोलिए। आप सबको डिस्टर्ब करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार है। इनको बुलवा लो भाई, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। नहीं कोई बात नहीं, जोगेंद्र मोर जी मैं आ रहा हूं। सर देखिए जोगेंद्र मोर जी, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, कर लो पोपो जितनी करनी है। बोलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप बोलिए। बोलिए सर। ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे थे? कोई बात नहीं सर, मैं आऊंगा, आप नहीं बोलिए। आपने मेरा समय नहीं दिया। ठीक है जोगेंद्र मोर जी, आ रहा हूं, अभी समय है। ऐसा भाई नाच ले, स्टूडियो में कूद ले। वीरेंद्र जी आप अच्छी तरह से अपनी बात रखिए, तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए। सबके बीच में क्यों ऑडियो मैं सर आपकी ऑडियो डाउन करवा रहा हूं। जोगेंद्र मोर जी आपकी ऑडियो डाउन करवा रहा हूं, आप बोलिए सर। वीरेंद्र जी बोलिए आप। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आम हरियाणवी के लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए और हरियाणा में जो 17-18 नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, उनके अस्पताल भी होंगे, वहां चिकित्सक और शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए ये बॉन्ड पॉलिसी लागू की है। इस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के ये जो चिकित्सक लोग हैं या विद्यार्थी हैं चिकित्सा के, मेडिकल के, या तो ये सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं या फिर समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। कुछ चीजें साफ कर रहा हूं, जो कहूंगा तथ्य रखूंगा, उसके बाद आपको मैं गलत दिखूं तो आप कह देना। पहली बात, किसी भी छात्र को, गरीब या अमीर परिवार का हो वो, कोई भी छात्र या छात्रा, चाहे वो धन्ना सेठ का बच्चा हो, चाहे वो मेरे गांव के गरीब मजदूर का बच्चा हो, अगर वो सरकारी कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो उसे सरकारी सब्सिडाइज्ड फीस पर एमबीबीएस कराएंगे। एक बात, ठीक है। उसके साथ एक बॉन्ड का एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के तहत उससे 1 पैसा भी हम नहीं लेंगे, सरकार नहीं लेगी, कॉलेज नहीं लेगा, जब तक वो डिग्री पूरी करने के बाद हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए 7 साल के लिए तैयार रहता है। अगर हम उसे डिग्री पूरी होने के बाद तुरंत नौकरी नहीं दे पाते, नहीं देते, तो उस पर बॉन्ड लागू नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उसके बॉन्ड की राशि का भुगतान सरकार अपने खाते से करेगी। 2 सूरत में, 3 सूरत में सरकार सारा खर्चा अपने कंधे पर लेगी। एक, हम उसको नौकरी न दे पाए। ठीक है सर। 2, वो मान लीजिए उसे नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी ना मिले। देखिए सुरक्षा कितनी है। हम नौकरी ना दे पाए तो भी सरकार के कंधे पर बोझ, उसको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ना मिले तो भी सरकार के कंधे पर बोझ, खुदा ना खास्ता किसी नौजवान के साथ कुछ ऐसा हो जाए ऊक चूक, तो भी सारा खर्चा सरकार के कंधे पर। तो सरकार ने सब कुछ अपने कंधे पर ले लिया और इनसे हाथ जोड़कर कहा है इस बॉन्ड पॉलिसी में कि 7 साल उस हरियाणा के लोगों की सेवा कर लीजिए और तनख्वाह ले लीजिए। आपके बॉन्ड का पैसा भी हम चुकता करेंगे सरकारी खाते से, आपको वेतन मिलेगा, आपके बॉन्ड का जो इंटरेस्ट बनता है, जो वापसी करनी है, वो भी सरकार करेगी। ठीक है सर। आपको केवल 7 साल कमिटेड होकर के हरियाणा के लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल। क्या दिक्कत है जोगेंद्र मोर साहब, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है जोगेंद्र मोर जी? अगर ये चाहते हैं, एक छोटी सी बात, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक वाक्य इन्होंने कहा, ये रजवंत जी शायद कह रहे थे कि मैंने कहा कि नौकरी की गारंटी नहीं है। भाई साहब मैंने कब कहा है? हम तो कह रहे हैं हम नौकरी नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं किसी कारण से मिली तो भी खर्चा हमारा है, उसका नहीं है, वो आजाद है। ठीक है जोगेंद्र मोर साहब, सारे मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए वीरेंद्र सिंह चौहान ने, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, करने के लिए तैयार है। और पूरे मुझे लगता है कि इसमें कहीं पे भी मुझे भी कोई नेगेटिव पॉइंट, जो इनकी बातों के अनुसार अगर बात करें तो नेगेटिव चीज कहीं पर नजर नहीं आ रही। फिर कहां परेशानी? मैं बोल सकती हूँ पॉलिसी में सब कुछ लिखित में आपके पास है। आ रहा हूं जी चौधरी साहब, पॉलिसी में लिखित में है सब जी। जोगेंद्र मोर साहब की आवाज करिए, साउंड से मैं कोशिश करूंगा जी, बोलिए। हाँ, तो ये मेरे बीच में नहीं टोकेंगे कहीं। नहीं एक बात तो ये जो बार बार सब्सिडाइज कर रहे हैं, सब्सिडाइज कुछ नहीं होता। शिक्षा का अधिकार देना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा
दी जाएगी, सरकार देगी शिक्षा। कोई सब्सिडाइज वाली बात नहीं है। किस चीज की सब्सिडाइज है, किस चीज की सब्सिडी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस बॉन्ड के अंदर यह लिखा हुआ है कि जो हरियाणा सरकार की नौकरी करेगा उसका, जो हरियाणा सरकार से बाहर सरकारी नौकरी करेगा उसको भी देना पड़ेगा। इसमें सरकारी नौकरी के ये नहीं है। 2 मिनट बंद कर दे बस। नहीं आप बोलिए जोगिंद्र मुर्जी। आपकी जानकारी सही नहीं है, गलत हो। ठीक है सर, मैं अभी आपसे सही करा लूंगा फैक्ट। वीरेंद्र सिंह जी मैं सही करा लूंगा फैक्ट आपसे। कह चुका हूं, मैं करा लूंगा फैक्ट। मैंने पहले भी कहा है, ये फिर वही दोहरा रहे हैं। मैं फैक्ट सही करा लूंगा। मैंने कहा वो केंद्र में सिंह चौहान जी, क्योंकि मेरे पास और मेहमान भी हैं और समय की कमी है। हम बुक देंगे। नहीं तो इनको मेरी कही हुई बात सुनाई क्यों नहीं दे रही? गजब तो ये है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, मैं एक बार बात लेता हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा। एंडिंग कमेंट में मैं आप लोगों के पास ही आऊंगा। हाँ जी बोलिए सर। आप सर संक्षिप्त में, लेकिन समय कम है और देखिए 4 गेस्ट और बैठे मेरे साथ अभी। तो विनय जी एक बात और सुनिए आप जी। शिक्षा का जो है वो अधिकार है, शिक्षा सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक बात। ठीक है। ये सरकारी नौकरी 900 के बदले में 10 जा रहा है, कितनी नौकरियां निकाली इन्होंने, एक बात। तीसरी बात, सभी निजी अस्पताल पैसा कमाने के लिए नहीं होते, उस ट्रस्ट सेवाएं भी करती है, सामाजिक सेवाएं संस्थान में साथ चलाती है। वहां पे डॉक्टर जो कर रहा है वो लालच में नहीं जा रहा है, वो समाज सेवा करने के लिए नहीं। तो सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवा करने की क्या दिक्कत है सर इसमें? करने जा रहे तो मना कौन कर रहा है? उसको नौकरी दो, आप नौकरी करेगा। तो मना क्या कर रहे हैं सर? जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक उनका खर्चा तो वही वहन कर रहे हैं। अगर बॉन्ड वाली बात पे कहेंगे तो जो हमारा विषय है वो सेवा करेंगे। और जब एमबीबीएस करता है व्यक्ति या एमडी करता है, तब वो अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान तो सेवा करता है, वो सेवा नहीं है क्या? वो सरकारी सेवा नहीं कर रहा है उस वक्त। जब आप मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिकल के अंदर जो जाके आप सेवा कर रहे हैं अस्पताल में, वो सेवा नहीं है। ठीक है, अपनी सेवा के दौरान सेवाएं नहीं दे रहा। मोर्च साहब माफ करना। डहीनवाल जी आपके पास आ रहा हूँ। रजमन डहीनवाल जी, क्योंकि समय की कमी है, फिर मैं लास्ट कमेंट पे आ जाऊंगा। रजमन डहीनवाल जी फैक्ट क्लियर करवाए थे मैंने वीरेंद्र सिंह चौहान जी से ही। मैं चाहता हूं कि आपको कहां लग रहा है, कहां ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज कही गई है वो तथ्यहीन है जो वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने कही। मैं बता देता हूँ चौधरी साहब, मैं बता देता हूँ। देखिए अभी 2022 में ही वैकेंसी निकली थी मेडिकल ऑफिसर्स की, 980 वैकेंसी निकली थी और लगभग उसमें 8000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। जस्ट एक तरफ तो चौहान साहब ये कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, 980 लोगों में से 8000 लोगों ने अप्लाई किया और 980 लोगों की भर्ती की इन्होंने। बाकी जो लोग थे, क्या वो डॉक्टर नहीं थे? क्या वो योग्य नहीं थे? अगर सरकार चाहती तो उनको नौकरी भी दे सकती थी, उनको रोजगार भी दे सकती थी। असल में कमी सरकार की ये है, जो खुद चौहान साहब भी समझते हैं कि आज हम भर्ती नहीं कर पा रहे। और आज डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स की कमी है उसकी पूर्ति सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि हरियाणा में डॉक्टर नहीं है। हरियाणा में डॉक्टर बहुत है, प्रतिभावान डॉक्टर बहुत है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनकी सेवाएं लेने में सक्षम नहीं है। सरकार खुद की पल्ला झाड़ने के लिए इस प्रकार के उल जुलूल बयानबाजी कर रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर्स अगर अपनी मांग को, जो मांग बताए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि आप अपनी सेवा भाव को आगे रखो। क्या मुख्यमंत्री जी की ये काम धर्म नहीं बनता कि वो उन डॉक्टर से जाकर बातचीत करें और इस समस्या का समाधान करें? असल में आज तो खाली डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हैं उनके धरने और प्रदर्शन के लिए, लेकिन आप ये देखिए जिस दिन इनके परिवार के जुड़े हुए लोग अगर सड़कों पर उतर गए, उस दिन सरकार की क्या हालत होगी। सरकार कभी भी ये चीज नहीं मानने को तैयार। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सरकार की खास बात रही है कि शुरू में ये हर आंदोलन को हल्के में लेती है, लेकिन बाद में ये अपने घुटने टिका देती है। बड़ा से बड़ा आंदोलन में ठीक है, जो दिक्कत लगेगी तो सब हो जाएगी, बात सही कर रहे हो। लोगों ने, किसानों ने बड़ा किया और लास्ट में सरकार को घुटने टेकने पड़े। ठीक यहीं पर भी आ रहा हूँ आपके पास गेस्ट और यहाँ पर भी। जी ठीक है सारिका जी, मैं 2-3 बात बोलना मैं आ रहा हूँ। हर्ष आपके पास आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा आपको थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी आपके आ रहा हूँ, मैं सारिका जी से सवाल ले लूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स की बात हो रही है और नॉन डॉक्टर्स को ज्यादा टाइम मिल रहा है। डॉक्टर्स जो है बेचारे चुपचाप से बैठे हुए हैं। आप क्लियर करिए ना। देखिए उनका सत्ता पक्ष का पक्ष रखना जरूरी था, नहीं उन्होंने पक्ष रखा, पर हमें बात सुन लीजिए। 3 चीजें हैं। एक, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने खुद कहा है कि वो बॉन्ड पॉलिसी को हर तरह से खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, कहीं भी किस पूरे इंडिया में 2 साल 3 साल से ज्यादा बॉन्ड नहीं है। कई जगह 1 साल है, कई जगह 2 साल है, मैक्सिमम 3 साल है। तो ये 7 साल का कहां से आया?
तीसरी बात, एमबीबीएस करके जो बच्चा, जो सबसे टॉपर होता है अपने बच्चा, वो नीट पीजी क्रॉस करके एमबीबीएस करता है। जब वो 24 साल की उम्र में आएगा तब आप उसको स्टडी लीव नहीं दोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अनुमति नहीं दोगे। आप क्या सोच रहे हो 32 साल, 7 साल काम करने के बाद 32 साल की उम्र में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा? बेसिकली आप हरियाणा के जितने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनकी जिंदगी आप नरक बना रहे हो। वो एमबीबीएस करके खत्म हो जाएंगे, 7 साल नौकरी करने के बाद वो पीजी करने लायक नहीं रहेंगे, उनकी फैमिली हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी, वो बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट में ये बोल रही हूँ, हरियाणा सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो है इंडिया का सबसे कम है। वी स्पेंड 1.5% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ। आप इतना कम निवेश करते हैं, फिर आप उसको सोच रहे हैं मनी मेकिंग मशीन में कैपिटेशन फी की तरह मैं प्राइवेट डॉक्टरों से, पढ़े लिखे नीट के डॉक्टरों से पैसे लूं और मेडिकल कॉलेज खोलूं। क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज अपने पैसों से खोल सके? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज से लोगों के पैसे लेना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक चीज और मैम, जो लोग परेशान शर्म आपको आनी चाहिए कि बिना पढ़े डिबेट में आ जाते हो। वीरेंद्र जी आ रहा हूँ, मैं जो लोगों को परेशानी हो रही है, ये तो नहीं होनी चाहिए। में बहुत अंतर है, तो आप उसकी बात ही ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है। हर्ष, एक चीज, आप उभरते हुए डॉक्टर हैं, आने वाले दिनों में आप लोगों की सेवा वो लोग जिन्होंने पॉलिसी पढ़ी नहीं और डिबेट में आ जाते हैं। वीरेंद्र जी आ रहा हूं, तो आप आने वाले दिनों में हर्ष, आप डॉक्टर बनेंगे, आप सेवा करेंगे, और एक डॉक्टर बनने का मतलब यही है कि वो भगवान माना जाता है धरती पर। अगर वही उसी की वजह से अगर परेशानी हो रही है लोगों को, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार हो भी रही है, तो ये कहाँ तक सही है? आपकी बात है, आप अपने तरीके से बात रखिए, और जो भी है ठीक है, आप हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल भी तब तक ठीक है ना कि लोगों को परेशानी ना हो, या फिर विरोध कर रहे हैं तो उससे लोगों को परेशानी ना हो। सर देखिए, हमारा 24वां दिन आज डिबेट, आज हमारा प्रोटेस्ट का 24वां दिन है। हाँ। हमारी बात सरकार सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एसीस मैडम से जब बात होती है तो साफ साफ मना कर देती है कि भाई हम इसको बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। हमने सर पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कई अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन सर अब हम क्या करें, आप बताइए, आपके पास कोई और दूसरा तरीका? आज खुद मुख्यमंत्री जी ने, जब ये बॉन्ड पॉलिसी के 2-3 दिन बाद जब आपका विरोध प्रदर्शन कुछ दिन बाद शुरू हुआ, उन्होंने भी इस बात पर कहा था कि हम बैठकर बात करने के लिए तैयार है अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आज बयान सामने आया कि अगर ऐसी कोई बात है तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। डॉक्टर बैठे हुए मिलते क्यों नहीं है? रोहतक में तो बैठे हुए, उनको मिलते क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सर एक लास्ट चीज जोड़ना चाहूंगा। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई हम लोग प्राइवेट जॉब के अंदर चले जाए। सर गलत बात है वो। सर एमबीबीएस के लिए सैलरी ऐसा नहीं है कि जो आप दिखाते हो स्पेशलिटी के लिए कुछ परसेंट तक सही हो सकता है, तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल जाए, लेकिन एज एन एमबीबीएस ये बिल्कुल ही गलत डाटा है। हमें बराबर तक तनख्वाह मिल जाती है, हम गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते प्राइवेट में भी एज एन एमबीबीएस। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी, मैं लास्ट कमेंट पे आ रहा हूं आप सभी के पास। मैं उत्तर दे दूं जी? जी, लास्ट कमेंट है सर, लेकिन समय थोड़ा कम है इसलिए बहुत शॉर्ट में कुछ कंफ्यूजन। जी। मैं जो आईएमए की सेक्रेटरी हैं, पहले तो मैं उनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। वो पढ़ी लिखी क्लास से आती हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, लेकिन उन्होंने ना तो बॉन्ड पॉलिसी पढ़ी है, ना ही उनको तथ्यों की जानकारी है, और वो यहाँ उपदेश दे रही हैं। मैं उनको तथ्यों पर कह रहा हूँ। वो कह रही हैं कि आप हरियाणा के एमबीबीएस ग्रेजुएट्स का करियर जो है उसको बर्बाद कर देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे आगे। बॉन्ड पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई एमबीबीएस के तुरंत बाद पीजी करने जाता है तो बॉन्ड की शर्तें तुरंत लागू नहीं होंगी, मॉरेटोरियम रहेगा उस पर। तो अब फैक्ट कुछ और हैं, ये कुछ और उठाकर हमको उपदेश दे रही हैं, सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं। हरियाणा सरकार 17 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रोसेस में है, वो सारे सरकारी खर्च पर बनने वाले हैं। अब तक जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो सरकारी खर्च पर बने हैं, वो आईएमए ने उसकी फीस चुकता नहीं की है। किसी भी एक डॉक्टर को जब हम सरकारी क्षेत्र में बनाते हैं उस पर 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का खर्च आता है। फीस कितनी लेते हैं मालूम है आपको? तो तथ्यों को जानते हुए अनजान बनना, या फिर ये दावा करना कि हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम सब जानते हैं, और जो कुछ लिखित में है उसको भी न स्वीकार करना, ये गलत है। किसी को पीजी करने से रोकने का कहीं कोई इरादा नहीं है, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं बॉन्ड के पैसे केवल उसको भरने पड़ेंगे जो एमबीबीएस के तुरंत बाद नौकरी ऑफर होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। शेष लोगों का जो भी कर्ज किस्त जो भी बनेगा वो सरकार भरेगी।
चाहे वो केंद्र की सरकार में नौकरी करे, चाहे वो किसी और सरकार में नौकरी करे, चाहे वो सेना में नौकरी करे, हम उसको सरकारी नौकरी ही मानेंगे। ठीक, तो इतनी साफ सी बात है, हमारी लड़ाई खजाने भरने की नहीं है, हमारी लड़ाई अधिक से अधिक डॉक्टरों को हरियाणा की जनता की सेवा में लगाने की है। और ये बात जो लॉजिकल लोग हैं ना, उनको तो समझ में आ रही है। जिनको राजनीतिक भाषा बोलनी है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे। वो तो ये कह रहे हैं 40 लाख फीस कर दी। बताइए कहां कर दी 40 लाख फीस? मैं इन्हीं से पूछता हूं, सेक्रेटरी आईएमए से, इनको किसने कहा 40 लाख फीस है? फीस तो वही की वही सब्सिडाइज फीस है जो सुनिए एक सेकंड के लिए, 40 लाख रुपए फीस उसको अदा करनी पड़ेगी। 40 लाख रुपए फीस, सुनिए बस एक वाक्य, 40 लाख रुपए फीस उस व्यक्ति के लिए पड़ेगी जो पढ़ेगा सरकारी कॉलेज में, लेकिन वो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर है सर। जो सरकारी में पढ़ के सरकारी नौकरी करेगा उसको एक भी पैसा फालतू नहीं देना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, समझ लीजिए जी। और मुख्यमंत्री से लेकर के उनके कार्यालय के अधिकारी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सब लगातार इनसे बात कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं हर्ष कि उनको तो कोई सुनता ही नहीं है? ठीक है सर, ठीक है, सब बात कर रहे हैं आपसे, आपको समझा रहे हैं। समय की कमी है। जोगेंद्र मोर जी, फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? और जितना, क्योंकि इस पॉलिसी के बारे में अगर मैं ज्ञान देने लग जाता तो मैं इसकी बहुत सारी बुराइयां बता देता, बहुत सारी अच्छाइयां भी बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे क्लियर हो जाए पिक्चर। जब कोई पॉलिसी लागू करते हैं जी, इस प्रकार का अमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन करते हैं, उसकी कोई कमेटी बनते हैं, उसका अभ्यास वर्ग होता है और वर्ग होता है। ना तो विपक्ष को किसी प्रकार से लिया गया, ना आईएमए को अपने उसमें लिया गया, ना सीनियर डॉक्टरों की कोई कमेटी बना के इस प्रकार से काम किया गया। ये बहुत अनुभवहीनता का काम है और बेवजह। देखो, सरकार की जिम्मेदारी सब्सिडाइज एजुकेशन, सब्सिडाइज क्या होता है? एजुकेशन सब्सिडाइज कोई वर्ड है? सब्सिडी कोई वर्ड नहीं है। एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उस शिक्षा का उसका अधिकार है, नौकरी का उसका अधिकार है। समय की कमी है, नौकरी करना चाहिए, सब्सिडाइज की कोई चीज नहीं। ठीक है सर, समय की कमी है। राजवन ढेंगवाल जी, नहीं बांट रहे। ठीक है सर, हरियाणा के लोगों की सेवा में, ठीक है सर, हरियाणा के लोगों की सेवा में डॉक्टरों को लाना हमारा भी अधिकार है, समझ लीजिए। राजवन जी, राजवन जी फाइनल कमेंट। ठीक है सर, राजवन जी फाइनल कमेंट। देखिए, जो ये जिस प्रकार बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हमने फीस नहीं बढ़ाई, एक तो ये यहीं पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि पहले जो फीस थी उसकी फीस में आप देखें ना, बढ़ोतरी तो की है। ये तो हर साल 10-10% फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा जो बॉन्ड पॉलिसी है, अब ये चीज तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपके परिवार वाले तो भले ही कर सकते हैं। अरे 40 लाख किसने की है? जरा झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग यहाँ बैठकर? ठीक है सर, यही पूछ लेता हूँ। बॉन्ड पॉलिसी 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी, 40 लाख के बॉन्ड, जिनके घर में टोटल, जिनका पूरे घर के एसेट मिला के 40 लाख नहीं होती, तो सर वो फ्री भी तो हो रहा है सर। 7 साल बाद, अगर एक बात बताइए, 7 साल सेवा दे देते हैं ढेंगवाल जी, तो फ्री भी तो हो रहा है, उसका वहन सरकार कर रही है। एक चीज कितने लोगों को सबके लिए बोल रहे हैं, वो तो खर्च उठ रही है, दर्द हर किसी के लिए बोल रहे, चाहे गरीब बच्चा हो या कोई भी हो। जब ये एक तरफ तो ये बार बार ये कह रहे हैं, जब छात्रों पर, जब मेडिकल छात्रों के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, किसान अगर धरना करते हैं तो वो राजनीति से प्रेरित है, आंगनबाड़ी वर्कर धरना करते हैं तो वो राजनीति से प्रेरित है। मतलब एक तथ्यों पर आ जाओ रजन भाई, लेकिन असल में ये है कि इन लोगों को नहीं पता। ठीक है ढेंगवाल जी, ठीक है, माफ कीजिएगा सर, समय की कमी है। सारिका जी, बहुत कम शब्दों में, देखिए मैं नहीं चाहूंगा, बिल्कुल कहना चाहती हूँ, जो बार बार ये कहा जा रहा है प्राइवेट में काम कर लेंगे, प्राइवेट में काम कर लेंगे, आज भी इंडिया में ओनली 30% ऑफ हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, 60 to 70% इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट। अगर प्राइवेट काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता को हेल्थ मिलेगी ही नहीं। तो सरकार को निवेश करना पड़ेगा, अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। और जो इन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर को बनाने में 40 से 50 लाख लगते हैं, झूठ है। एनाटॉमी हॉल के अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं होती तो मेडिकल कॉलेज के लिए बनती है, बाकी सारा हॉस्पिटल होता है जो जनता की सेवा के लिए होता है। बच्चे वहां जाके काम करते हैं, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा एक पैसा नहीं लगाया जाता। ये आपको पता नहीं है क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज गए नहीं है। सारिका जी, बात यह है कि हमने आज मुद्दा उठाया है और इसके साथ हमने मुद्दा, ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी आ रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह जी आ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया ना सर, अपना पक्ष आपने क्लियर किया, बेहतर तरीके से पक्ष क्लियर किया है। तो अब बस मुझे फाइनल कमेंट लेनी चाहिए, टाइम नहीं है। हर्ष मुझे लगता है के डॉक्टर पे, डॉक्टर बनाने पे खर्चा ही नहीं होता। ठीक है सर, हर्ष सारिका कौन से संसार की डॉक्टर है?
हर्ष देखो आपने सर, ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट आपसे हर्ष इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेन लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ लड़ रहे हैं। आपने जो चीजें उठाई, बैंक वाली चीज उठाई, आपने 1 साल वाली बात उठाई, या आपने नौकरी वाली बात उठाई, ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई या करवा दी गई हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। अब क्या दिक्कत है सर? जिन लोगों को सर एक चीज बताइए, 40 लाख का भी ये लोग कोलेटरल ले रहे हैं, साइन करवा रहे हैं। जिस बंदे पास इतने पैसे नहीं है वो कहां से देगा? बैंक को कोलेटरल इन फ्रंट लिया जा रहा है सर, कोलेटरल। दूसरी बात सर, उसका जो किस्त बनेगी, कुछ नहीं मांगा भाई, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा है हर्ष, ये चीज आप समझिए। आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कीजिए सर। आपके बोर्ड में भी वो तो सत्ता पक्ष में है, वो तो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर बैठे होंगे। 7 साल की सेवा मांगी है, 1 महीने के अंदर अभी 7 साल की सेवा मांगी है, 7 साल की, 7 साल की सेवा करो, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं तो ये सर दिक्कत उसको हो रही है। ठीक है चलिए, 7 साल नौकरी करिए सरकार में। हर्ष ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का समय मेरे को इजाजत नहीं दे रहा है, अब बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन सवाल यही है कि अगर परेशानी है इस बॉन्ड पॉलिसी से, तो फिर उस परेशानी को दूसरों तक क्यों पहुंचाया जाए? लोग परेशान हो रहे हैं, अच्छी बात है, मिलकर बैठकर बातचीत का हल निकल सकता है। अगर कुछ लूज पॉइंट दिख रहे हैं इस पॉलिसी में तो उनको लेकर बात की जा सकती है, लेकिन इससे आम लोग परेशान ना हो, ये ज्यादा अच्छा होगा। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर बहुत सारे अच्छे पॉइंट भी है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हमारे पास थे, लेकिन खुद ज्ञान देने से बेहतर हमने यही कोशिश की कि सत्ता पक्ष, विपक्ष या फिर मेडिकल टर्म्स को जो ज्यादा बेहतर समझे उनसे ही क्लियर करवाया जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर दिक्कतें कहां पर हैं और अच्छाई कहां पर है। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।